9 मई के पुरतशद्दुद मुजाहरों और तोड़फोड़ को एक साल मुकम्मल। सानह 9 मई पाकिस्तान की तारीख का स्याह तरीन बाब। सरकारी इमलाक और फौजी तनसीबात को नुकसान पहुँचाने के जख्म आज भी तरोताज़ा। कौमी शोहदा की यादगारों की बेहुरमती पर आज भी आंखें पुरनम। आज ही के दिन शरपसंद टोले ने मासूम अवाम को गुमराह किया। इस घनौने फेल के मास्टरमाइंड ने एक सोचे समझे मंसूबे के तहत मुल्क के खिलाफ एक संगीन साजिश की। इस शरपसंद टोले ने जिना हाउस लाहौर, GHQ रावलपिंडी समेत मुल्क भर में अहम फौजी बात पर धावा बोला। शोहदा की यादगारों की बेहुरमती की गई। सोशल मीडिया पर झूठी मुहिम चलाई गई। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात की मज़म्मत। सदर मुमलिकत ने अपने पैगाम में कहा, 9 मई पाकिस्तान की तारीख में यौम स्याह के तौर पर याद रखा जाएगा। 9 मई को सियासी तौर पर मुश्तिल हजूम ने मुल्क भर में कोहराम मचाया। सरकारी इमलाक, फौजी तनसीबात को नुकसान पहुंचाया। तशद्दुद के जिम्मेदारान को कानून के मुताबिक जवाबदेह ठहराना चाहिए। तशद्दुद पर उकसाने की किसी भी कोशिश को हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे। सदर जरदारी का पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज और उसके इदारों पर फख्र का इजहार। रियासती इदारों के खिलाफ सोशल मीडिया पर बदनीयती पर मबनी मुहिम पर अफसोस का इजहार। कहा, झूठ पर मबनी मुहिम के सदेबाब हौसला शिकनी के लिए तरीक़ाकार वज़ा करने की ज़रूरत है। तमाम जमातें सियासी मुज़ाकरात कौम की दुरुस्त समत में रहनुमाई के लिए काम करें। शहबाज शरीफ ने कहा, 9 मई महज तारीख का एक स्याह तरीन दिन नहीं, ये रियासत पर सियासत कुर्बान करने और सियासत के लिए रियासत पर हमला कर देने वाली दो सोचों को अलग अलग कर देने वाला दिन है। एक साल गुजर गया लेकिन कौम और पाकिस्तान अपने मुजरिमों को ना भूले हैं ना भूलेंगे। वादा है अर्ज़े पाक अजीम शोहदा। सानह 9 मई के केस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। 9 मई का वाकया भूलने नहीं देंगे। ये पूछते हैं रोका क्यों नहीं। आप चाहते थे लाशें गिरे। 9 मई को पाकिस्तान के खिलाफ घनौनी साजिश की गई। ज़ाती मुफाद के लिए आप मुल्क के खिलाफ निकल पड़े। 9 मई को मुल्की दिफा को कमज़ोर करने की साजिश की गई। फितना फैलाने वाले टोले ने अपने ही मुल्क पर धावा बोल दिया। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, आपको इख्तिलाफ था तो सियासी जमातों के खिलाफ जुलूस निकालते। आपका मकसद मुल्क की बर्बादी और तबाही था। आपने शोहदा के मुजस्मों को आग लगा दी, यादगारों को ईंटें मारी। जो काम दुश्मन ना कर सका इन्होंने वो कोशिश की। 9 मई वाक़यात में मुलविस अफराद को क्या सज़ा मिल गई, इस पर भी बात होनी चाहिए। अदलिया से सवाल करता हूँ, इन लोगों को सज़ा क्यों नहीं दी गई। वफाकी हुकूमत का सानह 9 मई के किरदारों को भरपूर जवाब देने का फैसला। वफाकी कबीना का खुसूसी इजलास आज तलब। वज़ीर-ए-आज़म वफाकी कबीना के फोरम से 9 मई वाक़े पर खुसूसी पैगाम देंगे। इजलास में 9 मई को स्याह तरीन करार दिया जाएगा। सानह 9 मई के खिलाफ करारदाद सिंध असम्बली में जमा। करारदाद पीपल्स पार्टी की रुकन सादिया जावेद की जानिब से जमा करवा दी गई। हुकूमत से 9 मई वाक़े में मुलविस अफराद का एहतसाब करने का मुतालिबा। पंजाब असम्बली में भी सानह 9 मई पर करारदाद जमा। करारदाद मुस्लिम लीग नून की रुकन रहीला खादिम हुसैन की जानिब से जमा करवाई गई। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सिंध अली खुर्शीदी की सानह 9 मई की शदीद अल्फाज में मुज़ब्बत। अपने पैगाम में कहा कि 9 मई पाकिस्तान की तारीख का एक स्याह तरीन बाब है। PTI रहनुमाओं कारकुनों ने एक सोची समझी साजिश के तहत पाकिस्तान की सलामती और इस्तेहकाम को खतरे में डाला। सानह 9 मई में मुलविस तमाम मास्टरमाइंड सहूलतकारों किरदारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई मुकम्मल करके निशान इबरत बनाया जाए। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान ने अपने पैगाम में कहा कि 9 मई मुल्की तारीख का स्याह तरीन दिन है। इस दिन सियासत की आड़ में इंतशार और फसाद फैलाने की कोशिश की गई। वाक़यात में मुलविस शरपसंदों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। कराची में सिविल सोसाइटी की जानिब से सानह 9 मई के हवाले से रैली का इनेकाद। मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात की शिरकत। रैली में ख़वातीन और बच्चों की भी शिरकत। शुरका ने हाथों में शोहदा की तस्वीर और कौमी परचम उठा रखे थे। शुरका ने कहा कि 9 मई का वाक़या एक स्याह दिन है। बैरूनी क़ुव्वतों की मदद से मुल्क की हसास तनसीबात पर हमले किए गए। पाक फौज ने तमाम साजिशों को नाकाम बना दिया। पाकिस्तानी कौम पाक फौज के साथ शाना बशाना खड़ी है। शरपसंद अनासिर को खबरदार करते हैं कि ऐसी साजिशें ना करें।
लाहौर में वकला और पुलिस एहलकार आमने सामने। जीपीओ चौक मैदान जंग बना रहा। सिविल अदालतों की मुंतकिली और दहशतगर्दी मुकदमात पर वकला ने एहतजाज किया। वकीलों की शदीद हंगामा आराई। रुकावटें हटाकर लाहौर हाई कोर्ट में दाखिले की कोशिश। पुलिस ने आंसू गैस और लाठी चार्ज करके वकला को मुंतशिर कर दिया। पुलिस ने वकला मुजाहिरीन के खिलाफ वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया। वकला की तरफ से पुलिस पर पथराव, शहरियों की गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचाया गया। वकला के पथराव से 2 एसपी समेत 7 पुलिस एहलकार जख्मी हो गए। पुलिस ने 20 से ज्यादा वकला को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस और वकला में तसादुम का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पाकिस्तान बार काउंसिल ने आज मुल्क भर में हड़ताल की कॉल दे दी। सुप्रीम कोर्ट बार और कराची बार का भी आज हड़ताल का ऐलान। एलामे में कहा गया कि वकला अदालतों में पेश नहीं होंगे। लाहौर में पुरअमन वकला पर पुलिस ने तशद्दुद किया। आंसू गैस फायर किए गए। लाहौर बार एसोसिएशन के सेक्रेटरी समेत दीगर वकला पर तशद्दुद किया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का टेलीफोनिक राब्ता। वकला के एहतजाज से पैदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वकला के जायज़ मुतालिबात का एहतराम है। मामला अफ़वाह तहफ़ीम से हल किया जाए। तसादुम अवाम समेत किसी फरीक के हक में नहीं। मसाइल को बातचीत से हल करना ही दानिशमंदी है। कायदीन का इत्तफ़ाक़। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, पुलिस हिरासत में मौजूद वकला को रिहा किया जाए। वकला दहशतगर्द नहीं। शेर अफजल मरवत का पीटीआई की जेल से बाहर क़यादत पर अदम एतमाद, साथ काम करने से इनकार कर दिया। पीटीआई के एहतजाज की जिम्मेदारियों से अलहदगी का भी ऐलान। कहा, जिस एजेंडे के लिए निकला था वो एजेंडा आज खत्म हो गया। मैं बानी पीटीआई के लिए निकला था, आज़ादी के लिए निकला था। शिबली फराज और उमर अयूब ने मेरी बानी पीटीआई से मुलाकात नहीं होने दी। मेरे अपने लोग हमारी टांगे खींच रहे हैं। पीटीआई मुर्दा घोड़ा बन चुकी है। मैंने पीटीआई को सिंध से लेकर खैबर पख्तूनख्वा तक उठाया। बानी पीटीआई के बुलाने पर ही वापस आऊंगा। हर मामले पर बानी पीटीआई को गुमराह किया गया। बानी पीटीआई का फिर शेर अफजल मरवत से मिलने से इनकार। बानी पीटीआई ने शेर अफजल मरवत को पीएसी चेयरमैनशिप के बाद सियासी कमेटी से भी निकाल दिया। 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत के दौरान जेल इंतजामिया ने शेर अफजल मरवत की मुलाकात की दरखास्त भिजवाई। बानी पीटीआई ने शेर अफजल मरवत की मुलाकात की दरखास्त मुस्तरद कर दी। शेर अफजल मरवत से सवाल क्यों किया? शेर अफजल मरवत के साथी भिपर गए सहाफियों पर थप्पड़ों की बारिश कर दी। मौका पर मौजूद दीगर सहाफियों ने बीच बचाव कराया। बुशरा बीबी की कैमचेर बनीगाला से अडयाला जेल मुंतकिली। बानी पीटीआई की एहलिया को खातीन वार्ड में मुंतकिल कर दिया गया। बुशरा बीबी को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहकामात पर बनीगाला से अडयाला जेल मुंतकिल किया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बुशरा बीबी को अडयाला जेल मुंतकिली की दरख्वास्त मंजूर की। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने महफूज फैसला सुना दिया। अदालत ने बनीगाला को सब जेल करार देने का नोटिफिकेशन कलअदम करार दे दिया। जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तौहीन अदालत की कार्रवाई के लिए 2 बेंच तश्कील दे दिए। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी का केस चीफ जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में 3 रुकनी बेंच सुनेगा। जस्टिस मियां गुल हसन और जस्टिस अरबाब ताहिर भी बेंच में शामिल। जस्टिस बाबर सत्तार के खत पर तौहीन अदालत का केस भी 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी, जस्टिस तारिक महमूद, जस्टिस सरदार एजाज इसहाक बेंच का हिस्सा। तौहीन अदालत के दोनों केसों की कॉज लिस्ट आज जारी की जाएगी। हमारा एक ही एजेंडा आइन और कानून की बालादस्ती है। बानी पीटीआई ने कहा, वो किसी किस्म की सौदेबाजी के लिए तैयार नहीं। अवाम ने अपने नुमाइंदे मुंतखब करके पार्लियामेंट में भेजे। हमने रबर बुलेट और आंसू गैस की शेयरिंग बर्दाश्त की। हम आग का दरिया अबूर करके यहाँ पहुँचे। हम पर कत्ल, अगवा और दहशत गर्दी के मुकदमे दर्ज किए गए। मुझ पर एक केस एक्सरे मशीन चोरी और एक केस पुरानी मोटरसाइकिल छीनने का बनाया गया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान सेमिनार से खिताब। सेनेटर शिबली फराज ने कहा कि मुल्क में खौफ, सियासी बेयकीनी की फिजा है। घुटन ने अवाम को ज़हनी तौर पर मफलूज कर दिया। मुल्क का मुस्तकबिल आइन और कानून की बालादस्ती से है। आइन भी ख़ास लोगों के फ़ायदे के लिए इस्तेमाल होता रहा है। कानून और आइन की बालादस्ती होनी चाहिए। मैंडेट को तस्लीम किया जाना चाहिए।
सेमिनार से गोहर अयूब, सरदार लतीफ खोसा, महमूद खान अचकजई और दीगर ने भी खिताब किया। 2,60,00,000 बच्चे स्कूल नहीं जाते, जो चैलेंज है। पाकिस्तान में बच्चों का स्कूल से बाहर होना तशवीशनाक है। तालीम के बगैर कोई कौम भी तरक्की नहीं कर सकती। किसी भी कौम की तरक्की तालीम से जुड़ी है। पाकिस्तान तालीम के सेक्टर में काम कर रहा है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कौमी तालीमी कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, पंजाब में बड़ी तादाद में बच्चों को स्कूल्स में लाया गया। दानिश स्कूल्स में गरीब बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं। 45,000 बच्चों को मेरिट पर स्कॉलरशिप दी गई। जनूबी पंजाब में लड़कियों के लिए जेवर तालीम प्रोग्राम शुरू किया। बानी पाकिस्तान ने तालीम के हसूल को बहुत अहमियत दी। बच्चों में ग़िज़ाई कमी एक बड़ा चैलेंज है। दहशतगर्दी भी मुल्क के लिए चैलेंज है। पाकिस्तान चैलेंजेस पर काबू पाकर एटमी क़ुव्वत बना। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत हेल्थ रिफॉर्म से मुताल्लिक़ ख़ुसूसी इजलास। मरीम नवाज का साबिक़ दौरे हुकूमत में हेल्थ पर तवज्जो न देने पर अफसोस का इजहार। वज़ीर आला मरी हॉस्पिटल प्रोजेक्ट में सरकारी ख़जाने को 4 अरब रुपए नुकसान पहुँचाने पर भी बरहम। कानूनी कार्रवाई का फैसला, अवाम के पैसे की हिफाजत हमारा फ़र्ज है। नुकसान पहुँचाने की इजाज़त नहीं दे सकते। आम आदमी को इलाज की आला तरीन सहूलतें देंगे। मरीम नवाज की गुफ्तगू। इजलास में हॉस्पिटल्स की तामीर और बहाली, क्लिनिक ऑन व्हील, फ्री मेडिसिन और दीगर अमूर पर भी तफसीली ब्रीफिंग। हेल्थ रिफॉर्म्स और दीगर इकदाम का जायज़ा। अटक, लिया, मियाँवाली, बिहाड़ी, भक्कर और जहलम में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से मेडिकल कॉलेज के क़याम की तजवीज़ का भी जायज़ा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का हेडक्वार्टर्स नॉर्थ फ्रंटियर कोर बलूचिस्तान का दौरा। यादगार शोहदा पर हाजिरी, फूल रखे और फातिहा खानी की। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने फ्रंटियर कोर नॉर्थ के जदीद आलात का भी मुआयना किया। मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत अहम इजलास। वज़ीर दाखिला ने बलूचिस्तान में क़याम अमन के लिए फ्रंटियर कोर नॉर्थ की खिदमात को सराहा। फ्रंटियर कोर नॉर्थ ने बलूचिस्तान में अमन के लिए हर अव्वल दस्ते का किरदार अदा किया। बलूचिस्तान की पायदार तरक्की का ताल्लुक पायदार अमन से जुड़ा हुआ है। मोहसिन नकवी की गुफ्तगू। वज़ीर दाखिला का CDA हेडक्वार्टर्स का भी दौरा। मोहसिन नकवी को शहर में जारी तरक्याती कामों के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। हुकूमत ने अवाम पर बिजली गिरा दी। बिजली की कीमतों में 2 रुपये 83 पैसे फी यूनिट इजाफा। सार्फिन पर 26 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। कीमतों में इजाफे का इतलाक रवमा के बिजली बिलों पर होगा। कीमतों में इजाफा माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया। इजाफे का इतलाक लाइफ लाइन सार्फिन पर नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस। अदलिया की आज़ादी और खुद मुख्तारी पर समझौता नहीं किया जा सकता। जस्टिस शाहिद वहीद के इख्तलाफी नोट जारी। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट आइन से मुतसादिम है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का मकसद अदलिया की आज़ादी और उसके अमूर पर कदकन लगाना है। पार्लियामान को आइन से मुतसादिम कवानीन बनाने का इख्तियार नहीं। इख्तलाफी नोट का मतन। सुप्रीम कोर्ट रूल्स में तरमीम फुल कोर्ट ही कर सकती है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून सुप्रीम कोर्ट के आईनी इख्तियार को खत्म नहीं कर सकता। जस्टिस आयशा मलिक का इख्तलाफी नोट जारी। $1 अरब की गंदम दरामद करने का स्कैंडल। इंक्वायरी कमेटी ताहाल वज़ीर आज़म को रिपोर्ट पेश ना कर सकी। सेक्रेटरी काबीना की सरबराही में 4 रुकनी कमेटी ने 6 मई को रिपोर्ट जमा करानी थी। वज़ीर आज़म ने इंक्वायरी कमेटी को 4 रोज़ में रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म दिया था। इंक्वायरी कमेटी निगरान हुकूमत के जिम्मेदारान के बयानात कलमबंद ना कर सकी। रिपोर्ट जमा होने के बाद गंदम स्कैंडल से मुतालिक कोई फैसला किया जाएगा। वज़ीर आज़म से उज़्बेकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात। तिजारत, सिक्योरिटी, दिफा और दीगर शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। मुलाकात में अफगानिस्तान में देरपा अमन और तरक्की की अहमियत पर बातचीत। शहबाज शरीफ का 2 तरफा तिजारत और दीगर मनसूबों को जल्द मुकम्मल करने के आज़म का इजहार। वज़ीर आज़म से नायब सदर आलमी बैंक बराए जनूबी एशिया के वफ़द के हमरा मुलाकात। शहबाज शरीफ की पाकिस्तान की तरक्की में आलमी बैंक के किरदार की तारीफ। वज़ीर आज़म ने हुकूमत की जानिब से टैक्स निज़ाम, तवानाई के शोबे में इस्लाहात से वफ़द को आगाह किया। उज़्बेक वज़ीर ख़ारजा की वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार से भी मुलाकात। इक़्तिसादी और तिजारती ताल्लुकात को फ़रोग़ देने पर तबादला ख्याल किया गया।
दोनों मुल्कों के दरमियान मजबूत दोस्ताना ताल्लुकात हैं। उज़्बेकिस्तान के साथ तिजारत, मेशत समेत मुख्तलिफ शोबों में ताल्लुकात बढ़ाना चाहते हैं। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार की गुफ्तगू। पाकिस्तान हमारे दूसरे घर की मानंद है। पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को बहुत अहमियत देते हैं। उज़्बेक वज़ीर ख़ारजा की गुफ्तगू। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से पाकिस्तान में तुर्कमानिस्तान के सफ़ीर की मुलाकात। तिजारत सरमायाकारी के फ़रोग के लिए ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। तुर्कमानिस्तान के सफ़ीर का तिजारती ताल्लुकात बढ़ाने और सरमायाकारी के फ़रोग में दिलचस्पी का इजहार। तुर्कमानिस्तान को पाकिस्तान का बरादर मुल्क समझते हैं। पंजाब में तवानाई, इंडस्ट्री और दीगर शोबों में सरमायाकारी के मौके मौजूद हैं। मरियम नवाज की गुफ्तगू। वज़ीर आला पंजाब से जमहूरिया काज़ाकिस्तान के सफ़ीर की भी मुलाकात। इंफ्रास्ट्रक्चर, डेवलपमेंट, ज़राअत, तवानाई और टेक्नोलॉजी समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने के लिए तबादला ख्याल। काबिल तजदीद तवानाई के मंसूबों में ताउन पर भी गुफ्तगू। सफ़ीर की दौरे काज़ाकिस्तान की दावत मरियम नवाज ने कबूल कर ली। लाहौर कोर्ट में अवार्ड देने की तकरीब। 25 अफसरान को सितारे इम्तियाज़ मिलिट्री और 27 अफसरान को तमगा इम्तियाज़ मिलिट्री से नवाजा गया। 18 शहीद सिपाहियों को तमगा बसालत के एजाज़ से नवाजा गया। कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल सैयद आमिर रजा मेहमान खसूसी थे। पेशावर कोर में एजाज़ात देने की तकरीब। 5 अफसरान को सितारे इम्तियाज़ मिलिट्री और 15 अफसरान को तमगा इम्तियाज़ मिलिट्री से नवाजा गया। 4 जूनियर कमीशनड अफसरान और 29 जवानों को तमगा बसालत से नवाजा गया। कोर कमांडर पेशावर लेफ्टिनेंट जनरल हसन अजहर हयात मेहमान खसूसी थे। मुल्क भर में सरकारी हज स्कीम के तहत आज़मीन हज की रवानगी आज से शुरू होगी। कराची से आज़मीन हज की रोड टू मक्का प्रोजेक्ट के तहत रवानगी की तैयारियां मुकम्मल। कराची एयरपोर्ट लाउंज में इमिग्रेशन काउंटर्स नस्ब कर दिए गए। पहली हज परवाज 330 आज़मीन हज को लेकर रात 2:15 पर रवाना होगी, जबकि दूसरी परवाज रात 2:45 पर 180 आज़मीन हज को लेकर रवाना होगी। वजारत मजहबी अमूर के मुताबिक कराची में इमिग्रेशन के बाद सऊदी अरब में आज़मीन हज की इमिग्रेशन नहीं होगी। पंजाब और सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद गर्मी का राज। मिट्टी और दादू में पारा 47, नवाबशाह में 46, लाहौर में पारा 41, मुल्तान में 43 डिग्री को छू गया। उकाड़ा में गर्मी के बायस फर्स्ट ईयर के सालाना इम्तिहानात के दौरान तालिबात की तबीयत खराब हो गई। तालिबात को इम्तिहानी मराकज में ही फर्स्ट एड दी गई। PJMA ने रवा हफ्ते पंजाब में हीट वेव, बारिशों और तूफान का अलर्ट जारी कर दिया। 10 मई तक पंजाब में दिन के दर्जा हरारत में 3 से 5 डिग्री इजाफे का इम्कान। 10 और 11 मई को जनूबी पंजाब के इस्ला में तूफानी बारिश हो सकती है। उधर शिमाली इलाका जात में गर्मी की शदीद लहर का खदशा। स्कर्दू का दर्जा हरारत 27 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचने का इम्कान।